हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ। ये आज की कहानियाँ अमेरिका और कनाडा की कहानियों पे बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली घटना के साथ। उस ठंडी अक्टूबर की रात मैंने छोटे से काले बिल्ले के बच्चे को अपने दरवाजे पर पाया। हरी आंखों वाला, बारिश से भीगा हुआ और कांपता हुआ। मैंने उसे अंदर लिया, सुखाया और दूध पिलाया। वह मेरे पैर से रगड़ते हुए म्यू की आवाज़ लगाने लगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इसे पालूंगा। मैंने उसका नाम सेलम रखा। शुरू में सेलम बिल्कुल दूसरे बिल्लों जैसा था, शरारत, खुजली करने वाला, मस्ती भरा। लेकिन कुछ चीज़ें अजीब थीं। उसे सामान्य बिल्ली का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ड्राई फ्रूट को वह नाक भौं से कूट छोड़ देता था। टूना यानी एक प्रकार की मछली देखकर वह मुंह फेर लेता। उसे सिर्फ कच्चा मांस चाहिए था, जैसे कि चिकन, बीफ, पोर्क, जो भी हो, बस खून वाला हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आखिर बिल्ले शिकारी होते ही हैं। लेकिन फिर मेरे इलाके में गायब पालतू जानवरों के पोस्टर लगने लगे। कुत्ते, बिल्ले बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। एक रात मैंने कर्र की आवाज़ सुनी और मेरी नींद खुल गई। सेलम मेरे बिस्तर पर बैठा किसी छोटी गीली चीज़ को चबा रहा था। जब मैंने लाइट जलाई तो देखा एक कटा हुआ पंजा, जिसके फटे फर के नीचे गुलाबी पैड दिख रहा था। यह बिल्कुल किसी बिल्ली के पंजे जैसा था। मेरा गला भर आया। मैंने उसे धक्का देकर दूर किया। सेलम ने फुफकार मारी। उसकी हरी आंखें अंधेरे में चमक उठी। मैंने उस अवशेष को बाहर दफना दिया। खुद को यकीन दिलाया कि सेलम ने शायद कहीं मरा हुआ जानवर ढूंढ लिया होगा। लेकिन फिर मैंने अपने तकिए पर अजीब तोहफे पाए। दांत, हड्डियों के टुकड़े, त्वचा का एक टुकड़ा जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे चबाया नहीं बल्कि छीला गया हो। सेलम हर बार मुझे देखता, अपनी पूंछ हिलाता और एक खामोश डरावनी मुस्कान के साथ मुंह फैलाता। एक रात मैंने अपने गाल पर कुछ तेज चीज का एहसास किया। नींद में ही मैंने हाथ लगाया तो गीला लगा, फिर दर्द हुआ, खून निकल रहा था वहां से। सेलम मेरे पास बैठा था, अपने होंठ चाट रहा था। उसके पंजे निकले हुए थे और उसके दांत पहले से ज्यादा लंबे लग रहे थे, लाल, चमकते हुए। उस दिन के बाद मैंने उसे अपने कमरे से बाहर रखना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजे पर खरोचने की आवाज़ कभी बंद नहीं हुई। मैंने तकिए के नीचे चाकू रखकर सोना शुरू कर दिया और फिर वह अब मेरे सपने में आने लगा। मैं सेलम की आंखों से खुद को देख रहा था, गलियों में घूमते हुए, लोगों को अंधेरे से देखते हुए और एक भूख महसूस करते हुए। लेकिन यह भूख केवल चिकन के लिए नहीं थी, यह उनके लिए थी। मैं हांफता हुआ जाग जाता, मुंह से खून का स्वाद आ जाता और फिर मैंने पहली लाश देखी। वह 3 घर दूर रहने वाले एक बूढ़े आदमी का था, जो 2 दिन से गायब था। उसके बिना चेहरे वाली लाश पार्क में मिली, पसलियां साफ चबाई हुई। पुलिस ने कहा किसी बड़े जानवर का हमला। उसी रात मैंने सेलम के पंजे देखे। उसके नाखूनों के नीचे खून सूखा हुआ था। तब मुझे समझ आया, वह चूहों का शिकार नहीं कर रहा था, वह सिर्फ पालतू जानवरों को नहीं मार रहा था। अब उसने इंसानों पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी, कभी कभी जब मैं उसे ज़्यादा देर तक देखता, मुझे भी भूख लगने लगती। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। सामान्य खाने की सोच से ही मतली आती है, मुझे उल्टी आने लगती है। लेकिन
जब मैं खिड़की से गुजरते लोगों को देखता हूँ, जब मैं उनकी हंसी सुनता हूँ, सेलम मेरी गोद में आकर म्यूं करने लगता है। मैं अपने होंठ चाटता हूँ और सोचता हूँ, ये लोग कैसे स्वाद होंगे। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया है, लेकिन अगर आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है तो मेरी मदद करें। अगली घटना, मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता, मैं बस अपनी घटना सुनाना चाहता हूँ। यह घटना 2022 की ठंडी दिसंबर की एक शुक्रवार की रात की है। सर्द हवाओं में देवदार के पेड़ों की चीखें सुनाई दे रही थीं। पूरा शहर बिजली की चमक से जगमगा रहा था, लेकिन मेरे मन में अंधेरा घना था। मुझे बचपन से ही अजीब सी बातें महसूस होती थीं। चिड़ियों की चहक के बीच एक सिसकन, बरामदों में पत्तों की सरसराहट जब कोई वहां खड़ा हो या ना हो, या अचानक सीटी की आवाज़ जब कोई पास नहीं भी होता। पर सबसे ज़्यादा डर उस दिन लगा जब मुझे एहसास हुआ कि हर शुक्रवार को मरना चाहता है, क्योंकि शुक्रवार को मरोगे तो सीधे स्वर्ग, बाकी दिनों में नरक के गहरे तहखानों में जाना होता है। मेरे गांव के लोग सभी लोगों की तरह शुक्रवार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मैं भी उसी भीड़ में था, पर मैं समझता था कि इस इच्छा में कितनी स्वार्थ और क्रूरता छुपी है। अगर कोई बीमार पड़े तो आशा होती थी कि ठीक से शुक्रवार आए और जान वहीं ही चली जाए। मेरे मन में सवाल उभरे, अगर लोग सच में स्वर्ग चाहते हैं तो शुक्रवार को क्यों नहीं किसी दूसरे की जान बचाते हैं? पर उत्तर हमेशा चुप्पी में ही दबा रहता है। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं ही शुक्रवार को लोगों की मौत का कारण बनूंगा, एक ऐसा कारण जिससे उन्हें स्वर्ग मिल सके। मैंने तय किया कि अगले शुक्रवार को मैं गांव के बाहर घने देवदार के जंगल के पास 4-5 बेघर लोगों को बिना बताए मार डालूंगा। शुक्रवार की सुबह से ही मेरे दिल में अजीब सिहरन थी। आसमान पर हल्की बर्फबारी हो रही थी। दिसंबर में ये आम बात है, पर उस दिन बर्फ के टुकड़े कुछ ज़्यादा भारी लग रहे थे, जैसे आसमान का हर बूंद मेरे कंधों पर दबाव बना रही हो। शाम के 4 बज रहे थे जब मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ। हाथ कांप रहे थे, पर मैंने रफ्तार बढ़ाई। रास्ते में एक कबाड़ी मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने झट से कहा, बस यहीं जंगल के पास। उसने और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। जंगल के पास पहुंचा तो 4-5 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक वफादार कुत्ता और 2 महिलाएं जो भूख से हिलोरे ले रही थीं। उनकी आंखों में शुक्रवार की वो उम्मीद थी कि आज मौत ही उनके लिए मुक्ति है। मैंने उनके पास गया। सांस मेरी फूल रही थी और धीरे से उनके सिर पर एक बड़ा पत्थर पटक दिया। पत्थर गिरते ही मटमैली गूंज हुई। पत्थर का टकराना, उनका कराना, कुत्ते की कराह, वह सब एक साथ मेरी रूह तक उतर गया। हवा ठंडी थी, पर मेरे अंदर आग जल रही थी। जब तक वे चेतन थे, उन्हें पता नहीं भी चला कि कौन मार रहा है। उनकी आखिरी सांसों में मैंने सुना, धन्यवाद, और उस लहू की गंध ने मुझे चौंका दिया। इतनी तेज, इतनी अमरास भरी, जैसे रसोई में गलती से मसाले जले हों। पर यह गंध मसालों की नहीं थी, यह जान की थी। गांव लौटते हुए मेरे कानों में लोगों की बातें गूंज रही थी कि मैंने उन लोगों को शुक्रवार को स्वर्ग भेजा। वह मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं सचमुच दानवीर हूँ, पर मेरी नींद उड़ी हुई थी। रात को बर्फ की खनक, पेड़ों की चीखें और उनकी कराहने की आवाज़ मेरे सपनों में घुल गई थी। अगले दिन गांव वालों ने मुझे बधाई दी कि भाई तुमने बड़ा पुण्य किया, पर मेरे मन में सिर्फ
खालीपन था। मैंने महसूस किया कि मैंने उनकी जान चुराई है। जीवन की आखिरी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी और उस खालीपन में एक अजीब सच्चाई आई। स्वर्ग के लिए मौत बांटना कोई पुण्य नहीं है, बल्कि एक क्रूर खेल है। अब मैंने तय किया है कि मैं शुक्रवार की हत्याएं बंद कर दूंगा, पर क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? गांव के लोग अब भी शुक्रवार का इंतजार करेंगे। फिर कोई और आएगा, कोई और दानवीर, जो उनकी मृत्यु को स्वर्ग का टिकट बनाएगा। मेरा दिल अब शुक्रवार से डरता है। बर्फबारी की खनक सुनकर मेरी रूह कांप उठती है। हर शुक्रवार के साथ मैं खुद को याद दिलाता हूँ, जीवन को बांटना पुण्य नहीं है, बल्कि क्रूरता है। और इस क्रूरता से निकलने का एक ही रास्ता है, मृत्यु को नहीं, जीवन को अपनाना। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची घटनाएं। तो आप बताइए, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? मिलते हैं अगले एपिसोड में।